हमारे साथ यहाँ पर आशीष सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, लीगल एडिटर हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जिस तरह से आशीष जी ये एक कहें कि एक तरह से आतंकी हमला, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में जो है चुनाव हो सकते हैं, इसको लेकर के हम तैयारियां कर रहे हैं। कैसे देखें इन तैयारियों को? नहीं, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर में क्या अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ऐलान करेगा या नहीं, ये आयोग के सामने बड़ा सवाल है। क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय आयोग बहुत ज्यादा खुश था। कुछ इसलिए था क्योंकि बिना किसी हिंसा के घाटी जैसी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो गया। लेकिन 60 दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी की कई घटनाएं हुई हैं, कई इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। यही वजह है कि आयोग की एक टीम फिर से जम्मू कश्मीर विजिट करने गई है, जहां पर वो हालात का जायजा लेगी। ये टीम अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्य चुनाव आयोग को देगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या आने वाले समय में, यानी अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी किया जाए या नहीं इलेक्शन का। इस बाबत वो वहां के सभी अधिकारियों से मुलाकात करेगी। कहा यह भी जा रहा है सूत्रों के माध्यम से कि वहां पर वो राजनीतिक दलों के साथ भी मुलाकात करेगी और ये देखेगी कि क्या जम्मू कश्मीर जो है इस समय वहां पर हालात चुनाव कराने को लेकर है या नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए। तो अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग की कवायद तो जारी है, लेकिन आयोग के सूत्रों ने इंडिया डेली लाइव को यह बताया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, यानी शांति व्यवस्था वहां रही, सब कुछ ठीक रहा, तभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत सूचित किया जा सकता है कि अभी वहां माहौल ठीक नहीं है, अभी वहां पर चुनाव नहीं हो सकते हैं। तो दो अहम बातें सोर्सेज ने बताई हैं। पहला ये कि जो टीम वहां पर गई हुई है, अगर वो ये रिपोर्ट आकर देती है कि नहीं वहां पर हालात सामान्य हो सकते हैं, अभी तो फिलहाल एनकाउंटर चल ही रहा था वहां पर, अगर हालात सामान्य हैं, चुनाव कराए जा सकते हैं, तो फिर अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा और उसके बाद 30 सितंबर से पहले वहां पर एक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कमेटी को ये लगता है, वहां पर जो टीम गई है वहां पर उनको ये लगता है कि हालात सामान्य नहीं है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट को ये बताएंगे कि अभी वहां पर हालात सामान्य नहीं है, लिहाजा हमें कुछ और समय दिया जाए ताकि हम वहां पर पोलिंग करा सके। तो आशीष, ये जो अभी फिलहाल में टीम वहां पर पहुंची है, फिर सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर के जो है जानकारी दी जाएगी कि वहां चुनाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उसके बाद की क्या स्थिति हो सकती है? अगर ऐसा लगे कि अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में हम चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं कर सकते हैं, तो आगे की तारीखों के लिए क्या वापस से टीम जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें दखल दिया जाएगा? इसको लेकर के भी हम चाहेंगे कि आप विस्तार से जानकारी दे, बताएं। नहीं, इस बात को समझना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का यह आदेश था कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाए। अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है उस चुनाव के दौरान जब इलेक्शन कमीशन की टीम ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, उस समय टीम काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ मैंने खुद ही मुलाकात की थी, राजू कुमार जी के साथ, तो बहुत ज्यादा खुश थे और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने मुझसे कहा था उस समय कि हम जल्द ही चुनाव करा लेंगे जम्मू कश्मीर में और आप मान के चलो हम तारीखों का ऐलान कर देंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, जो आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि एक टीम वहां पर गई है, वो इस हालात का जायजा लेने। इसके अलावा जो चुनाव में जो दूसरे नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, जैसे वोटरों की संख्या, नए वोटरों का जोड़ना, इन सारी चीजों को फाइनल करने के लिए टीम वहां पर पहुंची है और उसके बाद वो अपनी एक डिटेल जो रिपोर्ट होगी वो अपनी आयोग को देगी, मुख्य चुनाव आयोग को देगी। उसके बाद वो ये तय करेंगे कि इस मामले में क्या आने वाले समय में कब नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मान लीजिए 1% को हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि अगर आयोग की टीम को यह लगता है कि अभी हालात सामान्य नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आपको देश की सबसे बड़ी अदालत को यह तो बताना ही पड़ेगा कि आपने जो तय समय सीमा दी थी उस समय सीमा में हम नहीं करा पा रहे हैं, उसके पीछे की वजह यह है और जैसे ही हालात सामान्य हो जाते हैं हम चुनाव करा लेंगे, चुनाव की तैयारी कर लेंगे। जी आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।